कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम करत हो। बहुत बहुत स्वागत है हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो देखो, हमन कोई भी काम बूता करथन या खेत में जिसे थरहा लगाथन तब अब्बड़ झन मिल के लगाथन, तो यानी एक जगह हमला काम मिलत है। या कोनो में नौकरी करथन तो अब्बड़ झन एक जगह काम करथन। लेकिन ऐसे बहुत सारा साधन है संगवारी हो कि हमार गांव के भीतर में ही हमला रोजगार के साधन मिल जाए। और ख़ासकर जैसे देखन संगवारी हो कि पुरुष मनखे मन है ते मन ह तो काम में बाहर जा सकत है, लेकिन यदि हमर दाई महतारी मन ह गाँव में रह के आत्मनिर्भर बने बर या आर्थिक स्रोत बढ़ाए बर अपने गाँवेच में कुछ काम बूता करे ता कतका अच्छा रही ना संगवारी हो। तो बिल्कुल सही बात है संगवारी हो, ऐसे हो सकत है काबर कि अब गांव-गांव में गोठान बनत है और हमर गांव ह सुराज होवे, गणराज के रूप में हर गांव ला माने जाते। गांधी जी कहा तको संगवारी हो, हर गांव एक गणराज के बरोबर है। तो ये जो सपना रही से अब पूर्ति हो सकत है और बहुत अच्छा काम महिला मन ह समूह बना के अपन गाँवे के भीतरी में अलग अलग रोजगार के साधन जुटा सकत है। कैसे जुटाही, कब जुटाही, काबर जुटाही संगवारी हो, विषय ला मैं बाद में बताऊँ, लेकिन पहली देखो आप मन कुछ खास संदेश। आज हम बरबट्टी की उन्नतशील खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारा छत्तीसगढ़ का जलवायु जो है बरबट्टी की फसल के लिए उपयुक्त है और यहाँ की जो मिट्टी है, बरबट्टी की खेती को हम सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर किसान भाई चाहते हैं अधिक से अधिक उपज लेना और अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल, तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, जिसमें हम अधिक उत्पादन लेकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सभी किसान भाई बदल बदल कर फसल लेते हैं। तो कोई भी फसल हम ले रहे हैं तो उसके अच्छी उत्पादन और अच्छी लाभ के लिए सभी चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मिट्टी परीक्षण करा ले। जो मृदा परीक्षण होता है, मृदा परीक्षण केंद्र में से जाके करवा ले और उससे ये पता चलता है कि हमें इस फसल में कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो भी खाद है वो कितनी मात्रा में चाहिए। उसके हिसाब से हम ये खाद डालकर अच्छी से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई हो, आवो हमारा कार्यक्रम ला आज शुरू करन। संदेश के बाद एक घाव पुनः आप मन के बहुत बहुत मैं स्वागत करत हूँ। और आज के विषय है कि सुराजी ग्राम योजना अंतर्गत गोठान मन में मल्टी एक्टिविटी कार्य के जानकारी ये आप मन ला आज हमन बताबो संगवारी हो। तो ये मल्टी एक्टिविटी कार्य का हरे, गोठान में का सुविधा मिलथे, और ग्राम सुराजी योजना का हरे, गोठान में का है, काला कथे गोठान, ऐसे बहुत सारा हमर मन में बात आथे, ओकर जानकारी लेथन। हमर विशेषज्ञ है डॉक्टर ललित साहू जी, सहायक पशु चिकित्सा संलग्न पशु चिकित्सालय रायखेड़ा के। अब ओकर से सवाल कि मल्टी एक्टिविटी कार्य, गोठान और ग्राम सुराजी योजना का हरे। सुराजी ग्राम योजना छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित ये ऐसी योजना है जो पूर्ण तरीक़ा से गांव के परंपरा, गांव के संस्कृति, गांव के अर्थव्यवस्था और गांव में स्वरोजगार, ये सब चीज़ ध्यान में रख के बनाए हुए योजना है जो जेकर मूलभूत ही गांव से शुरू होते हैं। मतलब स्वराजी ग्राम योजना में हमन ये समझन कि छत्तीसगढ़ में नवाचार, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, एला आधार मान के छत्तीसगढ़ सरकार हा सुराजी ग्राम योजना चला है। ये योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार हा गांव के अर्थव्यवस्था, परंपरा, संस्कृति और यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है ये सब ला ध्यान में रख के ये ऐसी योजना बनाए हैं जो पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के गांव के अर्थव्यवस्था ला बढ़ाए बर, ओकर विकास करे बर बहुत आवश्यक है। एकर अंतर्गत में छत्तीसगढ़ सरकार के मूल ये रही से कि नरवा यानी गांव में गांव के पैमाना क्या है। सबसे पहले तो हमन ये जानन कि गांव में गांव के अच्छा गांव के पैमाना क्या है। ये गांव के पैमाना होते हैं कि वहाँ 12 मासी नरवा होना, एक पैमाना होते हैं वहाँ कितना संख्या में पशुधन होना, एक दूसरा पैमाना होते हैं वहाँ पे गोबर होना और गोबर से खेती में ओकर कतेक उपयोग होना।
साथ ही साथ हर घर में छोटे छोटे बाड़ी होना, ये पुरातन हमारे गांव के संस्कृति है, हमारे गांव के पहचान है। यही पहचान ला हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है आज सामने रखीस, और यही नरवा गरवा घूरा बाड़ी योजना के माध्यम से पूरा गांव के अर्थव्यवस्था ला बदले बर सुराजी ग्राम योजना चालू करीस। एकर स्थिति आज हर गांव में हर ग्राम पंचायत में गौठान बना थे, नवाचार होते, बाड़ी बना थे, बाड़ी के माध्यम से साग सब्जी छोटे छोटे उद्यान के भी खेती हुआ थे। साथ ही साथ आसपास के जतेक नरवा है, गांव के जतेक नरवा है नाली है, तेकर संवर्धन हुआ थे, ओकर से ज़मीन के भूमि जल स्तर भी बढ़ा थे। साथ ही साथ हमार जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हमार जो गाय के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, गोबर है, गोबर के सही मायने में सही उपयोग ग्रामीण जन एक कंडा के रूप में करे, ऊर्जा के रूप में करे, चूल्हा के रूप में करे। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार एक बारे में ला सोचिस और गाय के गोबर से गोबर ला खरीद के, गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर ला खरीद के आज वो सीधा गोबर ला वर्मी कंपोस्ट में बदल के खेत तक पहुँचाते। ये बहुआयामी ऐसे कार्यक्रम है जेकर से गाँव के चौतरफा विकास हुआ थे। किसान भाइयों देखे हो, एक गांव में गोठान बनत है ग्राम सुराजी योजना के अंतर्गत, और गोठान में गजब अकन हमन हा कार्य कर सकत हन, ये बात के जानकारी दी से। अब बात आते संगवारी हो, ये सब करे के का जरूरत पड़ी हमला, काबर करना चाहिए, एके जगह पूरा रोजगार के साधन काबर जुटाना चाहिए, गाँवे में गोठान बना के काबर जुटाना चाहिए, यानी कहन कि एकर आवश्यकता यानी जरूरत और महत्व काबर पड़िस। आवो का कहा थे ललित साहू जी है ये विषय में बतावत है। देखो गौठान शुरू में अगर देखा जाए तो गांव के परंपरा ही मेरी ही से गौठान, लेकिन अब गौठान ला सरकार है स्वरोजगार से जोड़त है। मतलब वो गौठान में ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं जो किसान मन ला, पशुपालक मन ला ओकर आय से और अच्छा इनकम हो जा सकते, हो जा सकते। दूसरा, अभी वर्तमान परिस्थिति में ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे गांव में जानवर के संख्या बढ़त है। जानवर के संख्या बढ़त तो है, लेकिन लावारिस के रूप में बढ़त है। गांव के पशुपालक मन, किसान मन गांव में अपन घर में जानवर ला रखन नहीं चाहते। एकर स्थिति लावारिस जानवर बढ़ी से, लावारिस पशु बढ़ी से, पशु बढ़े से गांव में फसल जो हमन खरीफ फसल रबी फसल लेवत हन, एमा चारों तरफ से ये मान के चलो कि आवारा पशु मन ओला चारा चरत। एला पूर्ण रूप से बंद करे बर, किसान मन के फसल ला बचाए बर एक बहुआयामी कार्यक्रम जो एक गौठान से संचालित हो सकत है, वो उद्देश्य ले लेके सरकार हा एक गौठान के निर्माण करिस। यही गौठान में जो आवारा पशु है तेकर रख रखाव, साथ ही साथ वो आवारा पशु से गोबर से वर्मी कंपोस्ट, ऐसे बहुत सारे बहुआयामी काम ला सरकार हा गौठान के माध्यम से करत है। आज तो ऐसे भी हो गए कि अब गौठान ला मल्टी एक्टिविटी सेंटर के नाम से भी सरकार के तरफ से प्रोत्साहित करत है। यहाँ सिर्फ गोबर खरीदी पशुपालन नहीं, अब एकर साथ साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन, साथ ही साथ मशरूम पालन, बहुत सारे ऐसे आजीविका के साधन हैं जिला छत्तीसगढ़ सरकार हा गौठान से जोड़ के ओला संचालित करते हैं। और एक मूल रूप से मतलब जो फायदा होते वहाँ के ग्रामीण जन, वहाँ के गांव वाला मन ला होते, जेकर मन के आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ पहले से और अभी की स्थिति में भी बहुत कुछ सुधार आ चुके हैं। किसान भाइयों देखे हो, कतेक बढ़िया बात ला बताई से कि काबर जरूरत पड़ीस हमन ला मल्टी एक्टिविटी कार्य के, और गोठान में तो गोठान गाँव में बनते, और ये गोठान के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के काम कर जा सकत है। तो संगवारी हो, कौन कौन सा प्रकार के काम मल्टी एक्टिविटी जो हमार विषय है यानी बहुउद्देशीय कार्य का है, एमें महिला समूह मन कैसे जुड़ी, ओकर का प्रक्रिया है, यूँ बात के जानकारी आप ला देवात हन। और का यहाँ चिचोली गांव में मल्टी एक्टिविटी यानी बहुउद्देशीय कार्य चलत है, आवो जानकारी लेत हन। पहली तो हमन ये देखन कि ये योजना की जरूरत काबर पड़ीस, एकर स्थिति पड़ीस काबर। पहली के समय में गांव ला ये बोला जाए कि गांव एक स्वरोजगार के बहुत बड़े साधन है। महात्मा गांधी जी भी बोलिस कि गांव हाँ एक छोटे से गणराज्य है। गणराज्य मतलब जहाँ हर चीज़ की सुख सुविधा, आय की सुविधा है ना, मतलब हर छोटे से छोटे चीज़ की पूर्ति गांव में होने लगी। लेकिन कुछ समय के बाद से इसे देखेगी कि गांव में भी शहरीकरण भी के वजह से भी यहाँ के बहुत सारे आदमी मन शहर में जाके बसे लग गए।
शहर में जाके नौकरी करने लग गए। मतलब देखा जाए तो मजदूरी के कारण बहुत आदमी गांव से पलायन करके शहर में गिस। ये एक बहुत बड़े कारण है जो लोगला बेरोजगार करिस। दूसरा में अऊ आधन हमन ये है कि हमार गांव में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग है, छोटे छोटे कार्य है, जैसे लोहार के काम है, सोनार के काम है, बुनकर के काम है। तो मतलब कोई गांव में कोई तवज्जो नहीं मिले, या ये भी देखा जाए कि मतलब अच्छा तरीक़ा से बाज़ार नहीं मिले। अब बाज़ार में आज देखा तो आज हर तरीक़ा से कंपटीशन हो गए, हर तरीक़ा से आजकल कंपटीशन बढ़ गए हैं। तेकर से ये छोटे छोटे जो गांव के लघु व्यवसायी है ते मल्ला अपन आमदनी करे बर भी बहुत सोचल लगा थे। तेकर बर छत्तीसगढ़ सरकार हा ये मल्टी एक्टिविटी सेंटर गौठान ला बनाए पीछे ये उद्देश्य रखिस कि यहाँ ये गौठान में बहुत सारे प्रशिक्षण, ऐसे तकनीकी प्रशिक्षण जैसे बुनकर के लिए, बढ़ाई, साथ ही साथ मुर्गी पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, जो एक किसान हा या पशुपालक हा छोटे छोटे रूप में करते लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से नहीं कर पाए, वो चीज़ ला अच्छा से करे बर एक मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में डेवलप करे के, विकास करे के, एक संचालित करे के उद्देश्य रखिस। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी।
पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाई हो, ये तो यही से मल्टी एक्टिविटी कार्य के योजना कैसे कैसे चलत है, का चलत है। उसमें आप मन देखे हो कि बकरी पालन, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट बनाए के विधि, फिनाइल, हैंड वाश और का बोलते जो टॉयलेट साफ करे के, और बहुत सारा जिनिस है ओला बनावत है, साग भाजी लगावत है। ये सब योजना ला यही एक गांव में सब महिला समूह मन करत है संगवारी हो। अब बात आते है कि एक प्रशिक्षण के सुविधा गोठान में हावे का, जो समूह बना के कोई बहुत देसी कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो ला जोड़े के जो प्रक्रिया है उकर तहत प्रशिक्षण के सुविधा है का, कैसे वाला प्रशिक्षण मिली, आओ जानकारी लेथन। इमा प्राथमिक रूप से ये देखा जाए कि आदमी मतलब यहाँ के जो पशुपालक है, किसान है, मूल काम है सबसे पहले तो गौठान से जोड़ना। जब तक आदमी मन गौठान से नहीं जुड़ी, गौठान में रुचि नहीं ली, तब तक वो हमार मन से जुड़ नहीं पाए। तेकर से हर गांव के आदमी किसान मल्ला एक बार गौठान में जरूर आए, गौठान में का एक्टिविटी होते ओला पहले तो देखे, ओकर बाद देखे के बाद ये सोची कि ये काम ला मैं करूँ कि नहीं करूँ। अगर वो सक्षम है, करत है, जैसे हम दीदी मन मुर्गी पालन करत हैं, जब दीदी मन कर सकते तो सब जन कर सकते, जब दीदी मन बकरी पालन करत थे सब जन कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ में होते शुरुआत होते कुछ दिक्कत भी आते, लेकिन ओकर से हताश नहीं होना है, ओकर से निराश नहीं होना है। जो भी अपन परंपरागत काम है, जो अपन संस्कृति से काम है, जो जातिगत काम है ना, वो सब काम ला, जैसे राइस मिल, तेल मिल, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग है जेकर माध्यम से अगर गांव वाला मन करना चाहे तो यहाँ ट्रेनिंग भी ले सकते, दीदी मन ला भी देख सकते। और यहाँ हर हफ्ता 15 दिन में यहाँ समूह के साथ आसपास के पूरा अधिकारी मन के मीटिंग होते, वो में आके अपन का योजना से फ़ायदा लेना है वो पूरा जानकारी यहाँ के आसपास के अधिकारी कर्मचारी मन से ले सकते हैं और निसंदेह सबो झल्ला एकर फायदा मिल सकते हैं। अब बात आते संगवारी को, जिससे यहाँ महिला समूह मन जुड़े है, वो मन आप मन ये बताही और यहाँ के जो विशेषज्ञ है ते बताही कि यहाँ जो जिनिस बनाते तेला बेचबे कहाँ, यानी कोई भी व्यवसाय शुरू करे के पहली बाजार के व्यवस्था देखे जाते संगवारी हो। तो गोठान में बहुउद्देशीय यानी मल्टी एक्टिविटी कार्य में जो बनाते जिनिस वो मन है बाजार के व्यवस्था कैसे करी, आओ ललित साहू जी बतावत है। बहुत अच्छा सवाल है एक बारे में। अब जैसे मुर्गी पालन में अगर देखा जाए तो मुर्गी के खपत हमन तो पशुधन ला ये बोलथन कि एक तरीके के हमन एटीएम भी बोल सकथन। एटीएम मतलब एनी टाइम मनी। एकर स्थिति हमन एकर स्थिति ये बोलबो काबर
कहीं भी रख देबो तेकर लेवाल हमन ला मिल जाते, मुर्गी हमन कहीं भी रख देबो तेकर लेवाल हमन ला मिल जाते। वैसने ही आजकल मांस के रूप में भी बकरी के बहुत अच्छा खासा डिमांड हो गए। तो मोला नहीं लगत कि गांव से बाहर या आसपास के गांव वाला लोगन मन अगर पता है कि यहाँ मुर्गी बिकत है, बकरी बिकत है, तो यहाँ पे कोई पशु व्यापार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत भी हो तो आसपास के व्यापारी मन हैं जिमन चिल्लर में भी उठाते हैं, थोक में भी पशु मन ला उठावत है। साथ ही साथ मछली के लिए भी वैसे है कि आसपास के बाज़ार में भी, बाज़ार ही बहुत अच्छा है आसपास के लिए। और देखा जाए तो जैसे यहाँ के दीदी मन जैसे प्रोडक्ट बनाते, जैसे फिनाइल बनाते, हार्पिक बनाते, है ना, ये सब उपयोगिता ऐसी चीज़ है जेकर गाँव में ही उपयोगिता है। एला हमन बाजार खोजे के पहली एकर हमन के कोशिश ये रहना चाहिए कि एकर प्रचार प्रसार हो। एकर जतेक प्रचार प्रसार होही ओतेक एकर बिक्री होई। जैसे दीदी मन हाँ सब्जी भाजी के फसल उगाते, तो मोला लगते कि ओमन पूरा के पूरा यहाँ अपन सब्जी भाजी ले पूरा गांव आसपास के गांव में अपन खुद के घर में पूरा बेच डालते। मतलब ये है कि जब तक हमन प्रचार प्रसार नहीं करबो तब तक तो मार्केट के दिक्कत आई, लेकिन जिस दिन हमन एक प्रचार प्रसार कर लेबो हमारे पास मार्केट खुद चल के आई। कुछ चीज़ के लिए हो सकता है कि हाँ भाई हमारे मन के जो यहाँ के उत्पाद है वो यहाँ नहीं बिक पाते, ओकर लिए छत्तीसगढ़ सरकार आजकल सी मार्ट के भी व्यवस्था करे है। हर जिला में जैसे रायपुर में छत्तीसगढ़ मार्ट के रूप में भी एक बहुत बड़े मॉल टाइप से वो मन बाज़ार के व्यवस्था करे, जहाँ पे दीदी मन अपन पूरा उत्पाद ला वहाँ जाके बेच सकते हैं और ओकर लिए वो पूरा जिला के मार्केट ओकर लिए वहाँ पे खुल जाते हैं। अब ये गोठान में चिचोली जोन गांव है धरसिया ब्लॉक के और ये मुर्रा के तीर में ये गांव हावे संगवारी हो, तो ये गांव में जोन महिला समूह बने हैं, अलग अलग प्रकार के समूह बना है। कोनो बकरी पालन करत है, कोनो मुर्गी पालन करत है, कोनो खाद बनावत है, कोनो और कुछ काम करत है। तो वो सब संगवारी मन से, वो दाई महतारी मन से आज भेंट करथन और ओकर मन के अनुभव ला जानथन कि ओमन का करत है, मल्टी एक्टिविटी कार्य में कैसे जुड़े हावे। हाँ, हमन समूह बनाए हन यहाँ, तो समूह बनाए हन ना, तो हमन पहले तो सरपंच है सहयोग दी से, तो सरपंच बताइस यहाँ समूह बनावा, समूह बना के यहाँ गौठान में काम करो। तो हमन काम करे हन, तो 1 साल से इसने पेड़ पौधा लगाए हन, ओमा पानी रितो के वही काम करे हन। ओकर बाद में फिर गरुआ उरुआ ऐसे तो गोबर उबर सकेले हन। ओकर बाद में फिर का ऐसे डॉक्टर हमन संपर्क करी से, डॉक्टर बोली से बकरी पाला मुर्गी पाला वैसे करके, तो हमन डॉक्टर है आके हमन सिखाई से और पाले हन। तो पहली हमन बहुत कष्ट होई से चराए बर हे करे बर, तो ओकर बाद में ना फिर डॉक्टर आके हमन सलाह देवा, सिखावा, बतावा, तो हमन अच्छा लगी से और अच्छा लाभ है हमन बकरी से। अच्छा हाँ, तो अभी के ठन बकरी तुमन पाला था और ओला तहन बेचथा कैसे और बेचे के बाद 4 पैसा आथे, तो पहली कैसे रहे और अभी के तुम्हार आर्थिक स्थिति कैसे हावे? पहली ऐसे अपन काम ऐसने रोजगार नहीं मिलत रही से, तो ऐसने रहन, ऐसने कमावत रहे हन गोदी माटी कुछ भी। अब यदि अभी बाद में मिली से ना, तो हमन कमावत हन अब अच्छा लगी से हम मिलत है, काम बुता है, पैसा कौड़ी अच्छा आवत है। बकरी ला ऐसे अपन गाँव से आ जाते, ये तिल्दा नेवरम हवा शहर में खरोरा से ते तिल्दा से आ जाते। आप मन बताओ कि वर्मी खाद बनाए बर आप मन ला कैसे पता चली इसके गोठान में बनावत है, तान कैसे आप मन आए हो यहाँ, कैसे जुड़े हो, जुड़े के बाद आप मन सीखे हो का और कैसे कैसे ये काम ला करत हो? सबसे पहले समूह गठन करे हन हमन, हाँ 10 समूह से 1 बहिनी 2 बहिनी ऐसे करके निकले हन। ओकर बाद में सरपंच भैया हम लग बोली से कि गठन करो ऐसे कह के, ओकर बाद में हमन काम करे बर आए हन यहाँ। और 1 साल तक तो हमन इसने मतलब फ्री में काम करे हन, पौधा लगाए हन और वो में पानी डाले हन, ओला जगाए हन। ओकर बाद में हमन ला ग्राम सेवक के साथ में संपर्क करी से और ग्राम सेवक हमन ला बताई से कि ऐसे खाद बनाना है, वर्मी खाद बनाना है, ओमा गोबर इकट्ठा करना है और गोबर खरीदी करना है। और हमन ला तो ग्राम सेवक गोबर भी दिलवई सब है, हमार ग्राम सेवक जो रही सब है पुराना वाला वो है। हाँ, ओकर बाद में हमन हाँ वो सेट बना है हमारे ग्राम सेवक तरफ से 10 ठन ओमा हमन डाले नोला। ओकर बाद में वो कचवा लान के दी से और वाला डाले हन, तकर बाद में वह बने के चालू होई से, वही से हमार मन के थोड़ा थोड़ा गतिविधि चालू होई से।
आप मन हा ये गोठान में मुर्गी पालन करत हव समूह के माध्यम से, तो कैसे जानकारी मिलिस आप मन ला कि ये गोठान में मुर्गी पालन होथे ऐसे कि के और के झन सदस्य में जुड़े हो और एला सीखे हो कि पहले सीखे रहे हो? हमला डॉक्टर से हमन संपर्क करे हन, तो डॉक्टर सर बोली से मैं मुर्गी पालन करा के तो मुर्गी पालन ओकरे से हमन सलाह ले हन, तो बताई लान के दी से तो नहीं मुर्गी पालन करे बर एक रूम बना हन और चारा भी दी से, तो ओकर से हमन ह आगे बढ़े हन और 3 किलो 4 किलो के ऐसे होवत गी से, तो ओकर से बिक्री भी करत गे हैं, गांव से बेचे हन, फिर वहाँ मार्केट में भी देवत गे हैं। अवैया बेरा में हा आप मन संग दूसर विषय लेके आहूँ और गोट बात करी हूँ जेकर से आप मन के जो आर्थिक स्रोत है वो बढ़ सके। तब तक मोला देवा विदा, राम राम।